एक कॉल आता है जो कि एक पुलिस जो कि सिपाही थे, वो कॉल उठाते हैं और उनसे कहा जाता है कि एक बच्चा है जिसको माँ बाप की ज़रूरत है। तो उनके मन में विचार आता है कि बच्चा तो मेरे भी नहीं है, हमारे भी जीवन में एक बच्चे की कमी है, तो क्यों ना इस बच्चे को ले लिया जाए गोद। वो अपनी पत्नी से बात करते हैं। पत्नी टीचर थी, शिक्षिका थी, उन्होंने उनसे बात की तो वो भी राजी हो जाती कि एक बच्चे की कमी है हमारे जीवन में, शादी का बहुत समय हो गया, कोई बच्चा नहीं था। तो उस बच्चे को लेने का वो फैसला लेते हैं। उसके बाद में उस बच्चे ने क्या किया उनके साथ में, सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गोद लिए बेटे ने अपने ही पालनहार के साथ में ऐसा किया जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आखिर क्या हुआ था, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जो बुलंदशहर की है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की एक घटना है। वहां पर एक जो कि सिपाही में तैनात थे पुलिसकर्मी, उनका जो जॉब था पुलिस में, और उनकी जो पत्नी थी शिक्षिका थी। शिक्षिका अपना, दोनों लोग जॉब करते अलग अलग रहते थे क्योंकि उनका जो ड्यूटी अलग था और इनका जो पुलिस में थे उनका ड्यूटी अलग था। दोनों अलग अलग जॉब करते थे। यहाँ पर जिस थाने में उनकी ड्यूटी लगी थी, तैनाती थी, उसी थाने में एक कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके एक बच्चा है हॉस्पिटल में जिसको माता पिता की ज़रूरत है, और अगर आप चाहें तो इस बच्चे को ले सकते हैं। उनको वैसे ही ज़रूरत थी क्योंकि शादी को काफ़ी समय हो गया था, उनको कोई बच्चा नहीं था। तो उनको लगा कि बच्चे को क्यों ना गोद ले लिया जाए। अपनी पत्नी को कॉल करते हैं, पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे एक बच्चा, नवजात बच्चा है और हम उसको ले लेते हैं। पत्नी बोलती ठीक है ले लेते हैं हम। पत्नी भी राजी हो जाती लेने के लिए। तो दोनों पति पत्नी राजी हो जाते। उसके बाद में वो जहाँ रहते थे दोनों अलग अलग, उस बच्चे के खातिर खुशी के लिए वो एक जगह घर लेते हैं। बुलंदशहर में घर लेते हैं और सारे रिश्तेदारों में गृह प्रवेश का वो करते हैं और बच्चे के स्वागत की तैयारी के लिए बोलते कि हमारे घर में नया मेहमान आया है, नया बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, इस वजह से हम अपने बच्चे का स्वागत उस नए घर में करना चाहते हैं, हमने घर लिया है। और खूब बड़ी पार्टी रखते हैं, सारे लोग आते हैं, किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये बच्चा उन्होंने गोद लिया है। जो और रिश्तेदार, उनको सबको बस यही लग रहा था कि इनका ही बेटा है। कुछ समय बाद जब उसके बाद में जब वो अपने घर में रहने लगते हैं, क्योंकि दोनों लोगों की जॉब अलग थी, इनका भी ट्रांसफ़र अलग हुआ करता था, पत्नी थी उनका भी, लेकिन बच्चे के लिए उन्होंने अपने जो सर होते हैं उनसे बोलते कि हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम अपने बीवी बच्चों के साथ में थोड़े टाइम तक रहना चाहते हैं, उसके बाद में और कहीं जब होगा ट्रांसफ़र तो मैं चला जाऊँगा। दोनों पति पत्नी उस बच्चे की देखरेख करते हैं। उसके बाद में क्योंकि सरकारी जॉब है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है, इनके साथ में भी यही हुआ। तो घर में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। घर में 3-3 ट्यूशन टीचर लगा रखे थे उन्होंने कि बच्चे के, और सबसे अच्छे नामी स्कूल में जहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते, सबसे अच्छे स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन करवाया और उस बच्चे के जीवन में कोई भी कमी ना हो, ये पति पत्नी दोनों का वो था, कहना था कि बच्चे के जीवन में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए और बच्चा बहुत अच्छे से सुखी संपन्न जीवन यापन करता है, बहुत अच्छे से मम्मी पापा का प्यार पाता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बच्चा 7th क्लास में आता है, 14-15 साल का बच्चा। और जैसे ही आगे क्लास में आता है तो क्या होता है कि उसकी जो संगत होती है वो बदलने लगती है। अब जैसे ही संगत बदलने लगी, बच्चा अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता था, बहुत ही आदर सम्मान करता था, लोग उसकी तारीफें किया करते थे जब वो छोटा था कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना संस्कारी बच्चा है, बहुत तारीफें किया करते। लेकिन उस बच्चे का धीरे धीरे बदलाव होना शुरू होता है। उसको गाड़ी, क्योंकि घर में हर व्यवस्था थी, साइकिल बाइक कार सब कुछ घर में अवेलेबल था, हर चीज़। अब धीरे धीरे साइकिल से वो बच्चा बाइक की डिमांड करता है कि मुझे बाइक चाहिए, चाबी चाहिए, माँ से लड़ झगड़ के। अब माँ तो माँ होती है कि चलो जिद करता है, माँ चाहिए मुझे बाइक, चलो दे दी बाइक। उसके बाद में उसको कार चाहिए होती है, मुझे कार ड्राइव करनी है, कार भी सीख लेता है वो। अब उसकी धीरे 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 डिमांडें बढ़ने लगती हैं।
पैसे की डिमांड करता है तो मम्मी पापा का मोबाइल, माँ का तो मोबाइल घर पे ही रहता था तो ले जाता था फ़ोन, और उसमें जो भी है वीडियो देखता और गेम खेलता, और जो भी पैसे की कमी रहती तो उसने अपने अकाउंट, उसमें मम्मी के अकाउंट से पैसे भी अपने उसमें वो ट्रांसफ़र कर लेता कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। और कभी कभी तो बताता भी नहीं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने ये पैसे लिए। अब ये जो घर वाले देखते हैं कि बच्चे के नेचर में सुधार आ रहा, मतलब बदल रहा है नेचर, पहले से बच्चा हमारा बिगड़ता जा रहा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। अब जब देखा कि बच्चा बिगड़ रहा है तो जो टीचर होती हैं, माँ अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ, ये तो बिगड़ता ही जा रहा है, सुनता भी नहीं है। और एक दिन क्या होता है कि चाबी कार की मांग रहा होता है तो माँ मना करती हैं, तो वो धक्का दे देता है जिससे उनके सिर पर चोट आ जाती है गहरी। अब माँ ने ये बात अपने हस्बैंड से नहीं बताई, पति से नहीं बताई कि ऐसे ऐसे करके इसने मुझे धक्का दे दिया तो मुझे चोट आ गई थी। माँ शांत रही कि बच्चा है, नादान है, अभी 14-15 साल का है, गलती हो गई है, चलो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो रात रात भर बाइक गाड़ी लेके, कार लेके निकल जाता है, आता नहीं है। यहाँ माँ बाप की नींद उड़ जाती है, चैन खो जाता है कि मेरे बच्चे के साथ में हो क्या रहा है। अब जो टीचर आते हैं, क्योंकि माता पिता समझाते हैं तो बच्चा समझने का नाम नहीं ले रहा है, टीचर आते हैं, टीचरों से बात करते हैं, क्योंकि 3-3 ट्यूशन टीचर लगा रखे थे कि बच्चा व्यस्त रहे और जो भी है अपना पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है, आगे उसके भविष्य की उनको चिंता थी कि मेरा बच्चा जो भी है अच्छा बने, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, उसका रिजल्ट अच्छा है, कुछ बनाने का उन्होंने सोचा था कि बच्चे को अफसर बनाएंगे। लेकिन माता पिता को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद में टीचर आते हैं, आधे घंटे तक टीचर समझाते हैं, जो कि टीचर थे, क्योंकि माता पिता को लगा कि हमारा कहना नहीं मान रहा है बच्चा तो टीचरों का कहना मानेगा। लेकिन टीचरों का भी कहना वो बच्चा नहीं मानता है, और उसके बाद में उसका और भी गुस्सा बढ़ने लगता है। क्या होता है कि साइकिल पर बैठा था और साइकिल से उसके जो पापा थे वो बाइक लेके आए, उसको बाइक की चाबी चाहिए थी। अब वो क्या करता है कि साइकिल गैरेज में ही साइकिल से गिर जाता है, और मम्मी पापा जैसे ही उठाने के लिए उसको आते हैं कि बच्चा गिर गया है, तो वो क्या करता है, तुरंत तब तक मौके का फ़ायदा उठाता है और चाबी, पापा की जो बाइक खड़ी थी, तुरंत उसको स्टार्ट करता है, चला जाता है। माँ बाप हाथ मलते रह जाते हैं कि बच्चा मेरा मेरे हाथों से निकल रहा है, क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। स्कूल के जो टीचर होते हैं उनसे बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करके क्या संगत है इसकी, क्या है क्या नहीं है, और बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे के जो नाना नानी होते हैं वो आए हुए होते हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ ही वहाँ पर थे, कैसे भी करके समझाया जाए, बच्चे को बुझाए, लेकिन बच्चा समझने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बच्चे को खूब समझाया जाता है, लेकिन बच्चा नहीं समझता। अब उसको अपने पिता दुश्मन लगने लगे थे कि ये मेरे दुश्मन है, क्योंकि जो भी वो मना करते, क्योंकि दोस्तों की संगत में रात रात में रहना, बाहर रहना, और माता पिता यहाँ टेंशन में रहते कि बच्चा रात में घर नहीं आया, आखिर कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। माँ बाप का भी जीना हराम हो जाता है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, बच्चा हाथ से निकल रहा है। एक दिन क्या होता है, जब वो रात भर घर नहीं आया तो फिर जब जैसे ही आया सुबह, तो मम्मी पापा ने डांटा कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे और क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ें। तो क्या करता है, वो गुस्सा हो जाता है, और पिताजी हाथ धोने के लिए वॉशरूम हाथ धुलते हैं वॉश बेसिन में, तभी वो क्या करता है, किचन में जाता है और जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है वो लेके आता है। और पिता को बिल्कुल भी किसी को अंदाज़ा नहीं था ये बच्चा ऐसी भी कोई घटना को अंजाम दे देगा। अब वो क्या करता है कि चाकू लेके जैसे ही पिता टर्न हुए, घूमे, हाथ धुल रहे थे वो, वैसे ही उनके सीने पर वार कर देता है, और वो चाकू ऐसे घुसता है कि मतलब पूरा दिल को छेद करता हुआ वो निकल जाता है। अब जैसे ही ये देखा माँ ने, माँ की चीख निकल जाती है, और नानी थी, नाना, सारे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आनन फानन में जो और पड़ोसी होते हैं वो तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं, और बच्चा खुद उनको उठा के, जिसको उसने चाकू मारा था, जो उसके पिता थे, जिसको गोद लिया था, जिसका जीवन संवारने के लिए,
और वो उनके ही जीवन को कैसे बर्बाद करने में लग जाता है बच्चा। उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे ही गाड़ी निकालता है, खुद गाड़ी निकालता है, खुद गाड़ी ड्राइव करके अपने पिता को उसमें रखता है कि जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे और इनका इलाज हो सके, इनको बचाया जा सके। एक हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बोले कि नहीं बहुत ज़्यादा इनको चोट है, दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं कि आप वहाँ पर ले जाइएगा। लेकिन कुछ दूरी पर ही जाते हैं, 10 किलोमीटर ही दूरी पर जाते हैं, और वो जो पुलिस में सिपाही थे जिसने बच्चा गोद लिया था, वो बच्चा ही उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो अब सिपाही इस दुनिया में ना रहा था। माँ चीख चीख के रोने लगती है कि मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरी दुनिया ही उजड़ गई। सोचिए फ्रेंड्स, कितनी दुख की बात है। जिस बच्चे को आपने अच्छा जीवन देने की कोशिश की, जो जिसका कोई नहीं, माँ बाप नहीं, और कैसे क्या उन्होंने अपना नाम दिया, सब कुछ, और हर एक सुविधा उस बच्चे के लिए की, लेकिन वो बच्चा कैसे बिगड़ा और अपने ही पिता की जान ले लेता है, सौतेले पिता की जान ले लेता है, जो कि गोद लिया हुआ बच्चा था। और उसके बाद में जैसे ही पता चला मामला कि पुलिस का, क्योंकि हॉस्पिटल जब ले जाते हैं वो उन्होंने तुरंत कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे करके एक मामला आया है, मुझे ये मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है, तुरंत आइए। तो तुरंत वहाँ पुलिस पहुँचती है और पूरी छानबीन करती है क्या हुआ था। तो जो माँ होती है बताती कि पूरा ऐसे ऐसे हुआ था, इसने चाकू मार दिया और इसको मैंने गोद लिया था, और ये जो घटना हुई है पूरा बताया। उसके बाद में बच्चे को हिरासत में लिया जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है उस बच्चे को। तो उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने आखिर क्यों किया, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद में उसने कबूल किया कि हाँ मैंने ये किया था, मुझे ये रोक रहे थे और बहुत सारी चीज़। अब उसके मोबाइल को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसके साथ में ये संगत थी, ये बच्चा ऐसे हुआ कैसे, बिगड़ा कैसे, आखिर इसका संगत किसके साथ में थी, कैसे बच्चों के साथ में इसका उठना बैठना था, अचानक से ये बदलाव क्यों आया। फिलहाल बच्चे को बाल जो सुधार गृह है वहाँ पर भेज दिया गया और जांच चालू है मोबाइल के द्वारा कि किसके किसके संपर्क में रहता था, किससे किससे बात करता था, आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम इसने क्यों दिया, क्या चल रहा था इसके दिमाग में। तो पुलिस उसके जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये घटना बहुत ही दुखदायक है और दुख होता है ऐसी घटनाओं को देखकर सुनकर कि कोई जब आपको नया जीवन देने की कोशिश करता है, आपके लिए इतना सब कुछ करता है और आप एक पल में सब कुछ भूल कर अपने ही पेरेंट्स को मारने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा दुख की बात। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है कि अगर आपके माता पिता हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो समझो आखिर वो मना क्यों कर रहे हैं, और आपका हमेशा आपका भला ही सोचेंगे। कोई भी माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा गलत संगत में जाए। और हमेशा अच्छे लोगों की संगत करिएगा ताकि आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े। गलत की संगत छोड़ दीजिएगा। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप गलत संगत में हैं, क्योंकि गलत संगत आपको बर्बादी के राह पर ले जाएगी और अच्छी संगत आपका जीवन उच्च कोटि का बना देगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।